जय माँ धूमावती। नमस्कार मित्रों, स्वागत है पुनः आपका एक बार इस नए वीडियो के साथ। मित्रों, धूमावती 10 महाविद्याओं में धूमावती साधना का 7वां स्थान है। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में सबसे ताकतवर, सबसे तत्काल फल देने वाली शत्रु संहारक देवी है। माँ भगवती धूमावती की साधना से शत्रुओं का संहार तत्क्षण हो जाता है। संहार का मतलब ये नहीं है किसी को मंत्र पढ़ के भस्म कर दिया जाए। पहले समझना पड़ेगा शत्रु है कौन। 9 तरीके के शत्रु होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष शत्रु जो सामने दिखाई दे रहे हैं, दूसरे अप्रत्यक्ष शत्रु, सामने तो मीठी मीठी बात और पीछे जाते ही वो हर काम करना जिससे आपको पीड़ित और दंडित किया जा सके। तीसरे अज्ञात शत्रु, अकारण शत्रु, आपसे जलन रखने वाले, आपकी उन्नति से, आपके मान सम्मान से अकारण छिड़ने वाले शत्रु, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। बीमारी, रोग भी एक शत्रु है। बहुत प्रयास करते हैं, बीमारी दूर नहीं होती। दरिद्रता, गरीबी भी शत्रु है। बहुत प्रयास करते हैं, गरीबी ही दूर नहीं हो रही। तो गरीबी से बड़ा शत्रु कौन है? जब गरीबी आती है तो अपनी छाया तक साथ छोड़ जाती है। अहंकार भी शत्रु को है। अच्छे भले तो पतन कराने के लिए, जीवन को पतित करने के लिए अहंकार ही काफी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारे शत्रु हैं। इन सभी शत्रुओं को पराजित करने के लिए इस कलिकाल में भगवती धूमावती से बढ़कर के ताकतवर साधना कोई हो ही नहीं सकती। माँ भगवती धूमावती क्षुधा रूप में विराजमान रहती, त्रस्यकाय, शत्रुओं को, क्योंकि हर समय भूखी रहती हैं, तो खाती क्या है? हमारे शत्रुओं को। हम साधना करके कभी इस बात की कामना न करें कि हमारे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु है भस्म हो जाएं, वो पराजित हो जाएं, हमारे अनुकूल हो जाएं, इसकी कामना भगवती से करें। काम, क्रोध, मद, लोभ सब पर नियंत्रण हो, गरीबी, दरिद्रता नामक शत्रु नष्ट हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, जिससे गरीबी, दरिद्रता दूर हो सके। इसके लिए आज आपको बहुत ही प्रभावशाली भगवती धूमावती की साधना का विवेचन करने जा रहा हूं। आप करें, अगर करते हैं तो निश्चित ही भगवती धूमावती आपके हर प्रकार के शत्रु का शमन करेंगी। शास्त्रों में भगवती धूमावती की साधना का जो विवेचन किया गया है, उसमें बताया गया है कि अमावस्या, धूमावती जयंती या किसी शुक्ल पक्ष की, महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवती की आराधना कर सकते हैं, साधना शुरू कर सकते हैं। भगवती की साधना 21 दिन की होती है और इसके मंत्र का पुरस्चरण होता है 1 लाख संख्या में जप कर। करना क्या है? जिस दिन हमें साधना करनी, आरंभ करनी हो, उस दिन, चूंकि रात्रि में साधना होती, तो 9 बजे के बाद स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन हो, काले हकीक की माला हो, 1 लोटे में, तांबे के लोटे में जल लें, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, अपने सामने एक चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर भगवती धूमावती का यंत्र या भगवती धूमावती का छाया चित्र रख लें। अगर ये उपलब्ध न हो तो काले काजल से
धूम बीज मंत्र लिख करके उस पर धूमावती माता का ध्यान करके पूजा करें। सर्वप्रथम अपने गुरु जी का ध्यान करें, 3 बार पहले आचमन करें, आसन शुद्धि करें, दक्षिणाभिमुख होकर के बैठें, दक्षिण को मुंह करके बैठें। उसके बाद आज पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण के बाद संकल्प लें कि अमुक तिथि, अमुक मास, अमुक दिन, अमुक नाम गोत्र अपना बोल करके कि इस काम के लिए मैं भगवती धूमावती की साधना करने जा रहा हूँ। और उसके बाद सर्वप्रथम अपने गुरु जी का ध्यान करें। गुरु धारण कर रखे हैं तो गुरु मंत्र दिया है जो उन्होंने, उसकी 4 माला जप करें। गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, मैं आपके आशीर्वाद से भगवती धूमावती की साधना प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें, इसमें कोई विघ्न ना आए। उसके बाद गणेश जी की संक्षेप में पूजा करें धूप दीप नैवेद्य से। और गणेश जी का ओम गंग गणपतये नमः कम से कम 1 माला जप करें। उसके बाद भैरव जी का पूजन करें और 1 माला जप करें। इतना करने के बाद गणेश जी से भी प्रार्थना करें कि हे गणपति, विघ्न विनाशक गणपति, हमारी इस साधना में आने वाले सारे विघ्नों को आप दूर करें। भैरव जी की भी पूजा करने के बाद यही प्रार्थना करें कि हे विघ्न विनाशक भैरव महाराज, हमारी पूजा में आने वाले विघ्न आप दूर करें, एकाग्र चित्त होकर के। उसके बाद भगवती धूमावती के यंत्र की पूजा करें। भगवती धूमावती की धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें, भोग लगाएं। और उसके बाद प्रतिदिन कम से कम 51 माला इस महामंत्र का जप करें। भगवती धूमावती का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। दूसरा मंत्र है, अवान्तर में लिखा मिलता है ओम धूम धूम धूमावती ठह ठह। दोनों में कोई भी मंत्र एक ले सकते हैं जप के लिए, जप करें। उसके बाद जब 51 माला हो जाएं तो भगवती के चरणों में मंत्र जप अर्पित करें और भोग लगाया वो भोग ग्रहण करें। 1 लाख जप हो जाए तो दशांश हवन, दशांश मार्जन तर्पण का विधान है, करें। अगर ये नहीं संभव है तो 10,000 बीज मंत्र का जप और करें। और संक्षेप में हवन जितना कर सकते हैं उतना हवन भी करें। ऐसा अगर करते हैं तो भगवती धूमावती की साधना से आपकी आंखों में साक्षात अग्निदेव का वास हो जाए। जिधर भी मंत्र बोलते हुए जिस शत्रु की तिरछी नजर से देख देंगे वो आपके चरणों में दिखाई देगा। भगवती धूमावती की साधना एक अत्यंत ताकतवर सत्य फल देने वाली साधना है। अगर आप करें तो निश्चय ही आपके जीवन में नया उत्साह आएगा। भगवती धूमावती आप सभी का कल्याण करें, आपके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर करें, यही प्रार्थना है। जय मां धूमावती।